एक लड़का था, सुबह 5 बजे उठता, 8 घंटे पढ़ता, 2 साल कोचिंग करता। सपना सिर्फ एक था, एक सरकारी नौकरी। पर जब रिजल्ट आया तो उससे डिसअपॉइंटमेंट मिला। ऐसा सिर्फ उसके साथ नहीं हुआ, ये तो करोड़ों का सच है। दुख है सर, क्या बोलूं। मैं अपने दुख और पीड़ा को किसी पास सामना नहीं कर सकता हूँ सर। बहुत संघर्ष से पढ़ा, ट्यूशन पढ़ा के मैं 2012 से ट्यूशन पढ़ा के अभी तक मैं पढ़ाई किया हूँ और मैं कुछ भी हासिल नहीं कर पाया। लास्ट टाइम कोई अच्छी ड्रेस कब लिया होगा मुझे याद नहीं है। यूपीएससी का एग्जाम ना फिजिकली नहीं मेंटली भी चूज किया। फर्स्ट अटेम्प्ट नहीं निकला, सेकंड नहीं निकला, थर्ड नहीं निकला, फाइनल अटेम्प्ट नहीं निकला। पलट के देखोगे जिंदगी का 6 साल गायब। हर साल 2 करोड़ से ज्यादा लोग सरकारी नौकरी के लिए अप्लाई करते हैं। रेलवे के एक पोस्ट के लिए 1.2 करोड़ एप्लीकेशन तक आए। सरकारी नौकरी सिर्फ एक जॉब नहीं, एक सम्मान, एक सुरक्षा का सिंबल बन चुकी है। मम्मी कहती है बेटा एक बार गवर्नमेंट जॉब मिल जाए तो शादी भी अच्छे से हो जाएगी। पर ऐसा क्यों? लाइफ टाइम सिक्योरिटी, फिक्स्ड इनकम, पावर एंड इज्जत इन सोसाइटी, नो फायरिंग, पेंशन, हॉलिडे। बीपीएससी पेपर लीक मामले में इस वक्त की बड़ी खबर लगा है। बिहार सीएचओ भर्ती परीक्षा 2024 को रद्द कर दी गई। Protest by BPSC aspirants. SSC candidates in Kolkata are staging a mass SSC board to put out on the public domain. सिस्टम कितना फेयर है। एग्जाम कैंसिल होते हैं, पेपर लीक होते हैं, रिजल्ट डिले होते हैं, कोचिंग माफियाज 10 लाख कमा रहे हैं, पर स्टूडेंट सिर्फ स्ट्रेस, रिजर्वेशन, करप्शन और लैक ऑफ सीट एक होनेस्ट स्टूडेंट को तोड़ कर रख देते हैं। 2024 में एसएससी सीजीएल एग्जाम के लिए 36 लाख लोगों ने अप्लाई किया, लेकिन वैकेंसी सिर्फ 7,500। 1% से कम सिलेक्शन रेट और हर साल ग्रेजुएट्स बढ़ते जा रहे हैं। तो प्राइवेट जॉब क्यों नहीं? वहाँ ग्रोथ है, सैलरी भी अच्छी हो सकती है, पर इनसिक्योरिटी, फायरिंग का डर और सोसाइटी का नजरिया प्राइवेट जॉब को छोटी बनाता है। हर साल 15,000 एस्पिरेंट्स डिप्रेशन का शिकार होते हैं। कोचिंग स्टूडेंट्स की सुसाइड सबसे ज्यादा कोटा में है। आखिर कोटा में ही क्यों हो रही इतनी आत्महत्याएं? तमाम कोशिशों के बावजूद कोटा के स्टूडेंट पढ़ाई का प्रेशर झेलने में नाकाम साबित हो रहे हैं। The spate of students' suicide in Rajasthan's Kota continues to haunt days after. ख्वाब सिर्फ नौकरी का नहीं होता, पर इज्जत और एक्सेप्टेंस का होता है। क्या प्रॉब्लम सिर्फ नौकरी की है या हमारे सिस्टम की? स्किल बेस्ड हायरिंग कब आएगी? क्या हम स्टूडेंट्स को सिर्फ नौकरी पैदा करने वाला समझते हैं? तो सवाल सिर्फ ये नहीं है कि सरकारी नौकरी के लिए पागलपन क्यों है। सवाल ये है कि अगर ये पागलपन है तो इसका इलाज क्या है? सबसे पहला सॉल्यूशन एग्जाम रिफॉर्म्स। फिक्स कैलेंडर हो जाए एसएससी, रेलवेज, यूपीएससी जैसे एग्जाम का। पेपर लीक्स के लिए फास्ट ट्रैक्स कोर्ट और लाइफ टाइम बैन ऑन पेपर माफिया। ट्रांसपेरेंट डिजिटल इवैल्यूएशन, हर स्टूडेंट्स अपना पेपर देख सके। दूसरा सॉल्यूशन स्किल बेस्ड एम्पावरमेंट। हर स्टूडेंट्स को गवर्नमेंट स्पॉन्सर ट्रेनिंग मिले, आईटी, लैंग्वेज, ट्रेड्स। स्कूल लेवल पर करियर अवेयरनेस प्रोग्राम, आईएएस या एसएससी के अलावा और क्या है ये समझाया जाए। नेशनल अप्रेंटिसशिप प्रमोशन स्कीम जैसे प्रोग्राम को रूरल यूथ तक ले जाया जाए। एनएसडीसी के मुताबिक इंडिया में 50 करोड़ यूथ है जो 2023 तक जॉब मार्केट में आएंगे। उनको सिर्फ पढ़ा के नहीं, काबिल बना के तैयार करना होगा। तीसरा और सबसे पावरफुल सॉल्यूशन है एंटरप्रेन्योरशिप एंड सेल्फ रेस्पेक्ट। प्राइवेट जॉब या अपना काम छोटी चीज नहीं है। अगर एक आईएएस ऑफिसर देश को चला सकता है तो एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर भी देश को उठा सकता है। गवर्नमेंट को चाहिए कि स्टार्टअप इंडिया, मुद्रा योजना जैसी स्कीम्स को और इजी बनाए, पेपर वर्क फ्री, डायरेक्टली मेंटरशिप दे। एक नौकरी देश बना सकती है, पर एक रोजगार 1000 नौकरियां क्रिएट कर सकता है। आखिर में माइंडसेट बदलना होगा। इज्जत सिर्फ आईएएस, आईपीएस या बैंक ऑफिसर बनने से नहीं मिलती। इज्जत उसे मिलती है जो अपने काम से ईमानदारी से जीतता है। सिस्टम बदलेगा जब सोसाइटी की सोच बदलेगी और
सोसाइटी तब बदलेगी जब आप और हम जैसे लोग सवाल उठाएंगे। सम्मान सिर्फ नौकरी से नहीं, काबिल बनने से मिलता है। हर स्टूडेंट्स का सपना वैलिड है, लेकिन सपने तभी पूरे होंगे जब सिस्टम भी सपनों के लायक बनेगा। सरकारी नौकरी बुरा सपना नहीं है, पर अगर जिंदगी सिर्फ उसी के लिए हो जाए तो बुरा सपना बन जाता है। अगर आप भी इस सिस्टम से गुजरे हैं या किसी ऐसे को जानते हैं तो इस वीडियो को शेयर करो और आवाज उठाओ, सिस्टम को सुधारो।